हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग सूर्य को बताया था। पार्थ, सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय से ये योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। हे केशव, तुम तो कह रहे हो कि तुमने ये योग सूर्य से कहा था, परंतु तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है और सूर्य का जन्म तो पुराना है, फिर तुमने ये योग सूर्य से कैसे कहा? हे अर्जुन, इस मृत्यु लोक में तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं भी अनेक बार इस मृत्यु लोक पर अवतरित होता रहता हूं, परंतु तुम अज्ञान के कारण इस रहस्य को जानते नहीं हो और मैं दिव्यत्व के कारण जानता हूं। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, उसके अंदर प्रवेश करके ये श्री काल भगवान बोल रहे हैं। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं और तू युद्ध ना करेगा तो भी मारूंगा इनको। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा कि भगवान आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो और ये सब सिद्धों के समुदाय आपके समक्ष वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना भी कर रहे हैं और आप इन सब को खा रहे हो। तब इसने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं, मैं अब प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले से ही रहते थे, संबंधी थे उसके। और अर्जुन फिर ये पूछ रहा है कि हे महानुभाव तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। एक रिश्तेदार ने नहीं जाने, कोई बात हुई है? तो उस समय श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल अपना स्वरूप दिखा रहा था कि अर्जुन ये है मेरा विराट रूप। और इससे पहले किसी ने इसको नहीं देखा था तेरे अतिरिक्त। और श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप पांडवों की सभा में पहले दिखा चुके थे। तो ये शब्द भी श्री कृष्ण जी नहीं बोलते अगर वो गीता ज्ञान दे रहे होते कि तेरे से अतिरिक्त पहले मेरा ये विराट रूप किसी ने नहीं देखा था। वो विराट रूप श्री कृष्ण जी के सत्र का था। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं। विष्णु जी केवल 16 कला के भगवान हैं और ये काल ब्रह्म 1000 कला का भगवान है। जैसे एक तो 100 वाट का बल्लभ हो, एक 1000 वाट का हो, एक 16 वाट की ट्यूब हो, एक 1000 वाट की ट्यूब हो, तो ट्यूब दोनों रोशनी दोनों ही दिखा रही है लेकिन अंतर बहुत होता है। ऐसे ही इनके विराट रूप में अंतर था। तो ऐसे ये गीता जी का ज्ञान इनको नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। इनकी बुद्धि श्री कृष्ण से ऊपर उठी नहीं। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर श्री गीता जी के ज्ञान का अज्ञान कर डाला। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि अर्जुन ये सभी ज्ञानी आत्माएं हैं तो नेक उद्धार ये परमात्मा पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही स्थित हैं। अपने आत्माओं अब ब्रह्म की साधना को यानी काल अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा? अब यहां विचार करो। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके।
तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। फिर गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरी भक्ति कर, और मेरी भक्ति का जो मंत्र है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में और 13 में, अध्याय 8 के 13 में, ये इसका निष्कर्ष समझो ऐसा है कि गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। और मेरे पाने का मंत्र है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट किया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण यह परियाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। यह एक ओम मंत्र है और अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब ओम के नाम से जो गति होनी है वो क्या है? क्या मोक्ष होगा? कितना मोक्ष होगा? कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का अर्थ वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता।